श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 516 पे हमने खत्म किया था, पर मैं इससे पहले सेंटेंस से 15 के अंत वाले से शुरू कर देता हूं, या इसी से, यहीं से कर देता हूं मैं फटाफट। हमारे विश्व ज्ञान और आत्मज्ञान की कठिन संरचना और अनिश्चितता। इसलिए हमारा विश्व ज्ञान और ज्ञान एक कठिन संरचना है। विश्व ज्ञान एक कठिन संरचना है जो बनती है इंद्रियगत तस्वीर की अपूर्ण सूचना सामग्री, उसकी बोधात्मक मन, प्राणिक मन और इंद्रिय मन द्वारा अंतर्भाषी व्याख्या और उसमें तर्क बुद्धि द्वारा संपूरक सामग्री भरे जाना। ये सारी बात हम पीछे करके आए। श्री अरविंद खाली इसको एक यहाँ सार रूप में बता रहे हैं, हम जो पीछे चर्चा करके आए थे। ये जो सेंटेंस है कि विश्व ज्ञान एक कठिन संरचना है, क्यों? क्योंकि वो इंद्रियगत तस्वीर की अपूर्ण सूचना से, उस अपूर्णता के अंदर फिर आपके ये जो जो माइंड है, जिनका अंतर्भाष फिजिकल, वाइटल, मेंटल, वो अंतर्भाष बीच में आता है। उसमें जो कमियां रहती है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, भरने के लिए तर्क बुद्धि बीच में आती है। फिर उसको संशोधन होता है, संपूरक ज्ञान और जोड़ा जाता है। भी संशोधन में आप कहोगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है। आपने एक मूर्ति बनाई, इसमें देखो ये कान अब ठीक नहीं है इसका, तो अगर एक्स्ट्रा मिट्टी उसमें लग रही है तो आप उसको हटाओगे। कम है तो थोड़ा और अलग पड़ी है उससे, उसको बनाओगे। कम है, ज्यादा है, किधर ज्यादा है, कम है। संपूरक ज्ञान है उसको जोड़े जाने और तालमेल में बिठाने। इस तरीके से एक बड़ा, एक इनडायरेक्ट तरीके का चित्रण इस जगत का हमारा बनता है। इसका करें का ये पता नहीं। इसमें भी आप ये देखते हैं, पूरी रेंज देखते हैं, व्यक्ति जो बिल्कुल इंद्रिय मन के ऊपर ही है, दूसरा जो प्राणिक मन के ऊपर है, इसको आप सफल व्यक्ति मान लेते हो। जो प्राणिकता के ऊपर है, जो आपके राजनेता हैं, जो ये कोई भी क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएट करते हैं या जो राज करते हैं, क्योंकि बिना प्राण तो आप ये कर ही नहीं सकते। मन है उस, वो तो सबसर्वियंस में, अभी तो सेवा में है इनके, तो ये कल्टीवेशन होता नहीं। अब ठीक है, जिस भी तरीके से हो रहा है, प्रकृति अपने आप छंटनी कर रही है, जैसे जैसे हो रही है उस तरीके से। पर कोई स्कूलिंग तो है नहीं, और न किसी को कोई कुछ बताया जा रहा, न कोई सिखाया जा रहा। इनडायरेक्ट आपको टचेस मिल रहे हैं। इस पर भी, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इतना होने के बावजूद भी जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में हमारा ज्ञान संकीर्ण और अपूर्ण है। उसके अर्थों या मायनों के बारे में हमारी व्याख्याएं संदेहपूर्ण है। तो कल्पना, अटकलें, चिंतन, निष्पक्ष तोलमोल, जो भी आप अनुसंधान जिसको कहते हो, हर फील्ड का अनुसंधान, भौतिक से लेके सूक्ष्म से सूक्ष्म जगतों का अनुसंधान, चाहे आपके वो ओकल्ट जगत ही क्यों ना हो। आपको मंत्र दिए गए हैं, आपको कुछ तंत्र दिए गए हैं, इन सब साधनाओं को लोग करते हैं, प्योरिटी होती नहीं। पर वो तो जिनकी भी है, पर हाँ, हैं वो। अरे भी हैं तो सही ही। डायनामाइट है, उसके खतरे हैं, पर उससे वो होने से थोड़ी रह गई। न्यूक्लियर पावर है, बहुत खतरनाक है, फिर भी होने से थोड़ी रह गया। उसको आप काम में ले ही सकते हो। तो निष्पक्ष तोलमोल, तो जो जितना भी जो अनुसंधान, इंक्वायरी, जो आप जितने भी फील्ड्स कहते हो, जितनी भी पुस्तकें हैं, क्या हैं वैसे वो? अगर मोटिवेटेड नहीं भी हैं तो भी नापजोक करने की कोशिश कर रही हैं, वो पद्धतियां जानने की कोशिश कर रही हैं, ऑब्जर्व करती है। अब वो ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है, मानव व्यक्तित्व हो सकता है, और मानव व्यक्तित्व ही होता है एक तरीके से। प्रकृति को देखती है, और को देखती है, उसको अपने तरीके से कैसे हार्नेस कर सकते हैं, आज उसका क्या कर सकते हैं। सब टोटल यही है और कुछ नहीं है। जितना आप दर्ज कर लेते हो उतना दर्ज हो जा रहा है बस। उसी स्थान के ऊपर रह के जो खेती के फील्ड में गया, उसके लिए उसकी चीजें जितनी जरूरी है उतनी उजागर हो ही जा रही हैं, और उसी फील्ड के अंदर से लोग ऐसी विचित्र चीजें भी लेके आ रहे हैं। तो निष्पक्ष तोलमोल और तार्किक विवेचन, अनुमान, नापजोक, परीक्षण, इंद्रिय प्राप्त साक्ष्य का विज्ञान द्वारा और अधिक संशोधन और संवर्धन। विज्ञान मतलब एक अप्रोच है। विज्ञान मतलब एक अप्रोच, कि आप सर्टेन, कि भाई ये चीजें ये हैं, ये हैं, ये हैं, निष्पक्ष तरीके से उसकी इंक्वायरी,
वो विज्ञान हो गया। कि आप एक कोई बद्ध तरीके से जब ये कहते हो तो आप ये कह रहे हो ये विज्ञान, नहीं तो क्या विज्ञान है? भाषा विज्ञान। कि आपने किन्हीं चीजों के आधार पे, जी मैंने इन आधारों पे अपनी इंक्वायरी शुरू करी थी और मेरे को ये यहाँ तक लेके आई है। तो विज्ञान तटस्थ तरीके से आपको ये दिखा देगा कि मैं इन निष्कर्षों के ऊपर इन आधारों से आया हूं, अब देख लीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसके कोई पूर्वाग्रह नहीं होंगे। अगर वास्तव में विज्ञान है तो वो सबके सामने उसको यूं सामने प्रस्तुत कर देगा और वो ये कहेगा कि मैंने इन आधारों के ऊपर कृषि के अंदर के मैंने मैंने इस तरीके से बीज लगाए, मैंने इसमें ये खाद दी, इसके अंदर ये किया, तो ये इनमें मेरा ये रिजल्ट्स आया, टेम्परेचर्स ये रहे, देखिए निष्पक्ष तरीके से मैं इस निष्कर्ष के ऊपर आया हूं। तो वो अपनी पूरी केस स्टडी सामने रख देता है। इसके अंदर यदि कोई चीज अधूरी है या मैं कोई चीज चूक रहा हूं तो इसका संशोधन किया जाए और मैं खुले दिल से उसको स्वीकार करूंगा। ये तो हो गया विज्ञान। पर हमने ये पढ़ा श्री अरविंद का की अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ ए साइंटिस्ट। आप कहे तो अपने आप को साइंटिस्ट रहे हो, पर आप ये मान के चलते हो कि जड़वाद ही जड़ ही है, जो है कुछ है सो। जो विज्ञान है वो अगर हम और कोई दूसरी चीज को मानते ही नहीं। इसलिए वो स्वांग भरता है कि मैं निष्पक्ष इंक्वायरी कर रहा हूं, स्वांग भर रहा है खाली। जैसे अपन बैठे जितने लोग हैं वो स्वांग भर रहे हैं माँ का। स्वांग ही है एक तरीके का, और क्या है? तो इसको पहचान जाएं पहले तो। ये जो स्वांग है इसको, जैसे विज्ञान, वो तो कितना बड़ा स्वांग भर रहा है कि मैं निष्पक्ष इंक्वायरी कर रहा हूं। निष्पक्ष है नहीं, क्योंकि वो तो ये मान के बैठा है कि जड़ तत्व ही है जो चीज किसी चीज का आधार है। भारत इससे उल्टे से शुरू करता है, आत्मा ही है जो किसी चीज का आधार है। और ये भारत स्वांग नहीं भरता, इसलिए इसकी संस्कृति आज भी जो है सो है। बाकी तो केवल स्वांग भरना है। इस चीज को क्या विज्ञान स्वीकार कर सकता है? भाई हम तो विज्ञान नहीं करेगा, हम कैसे कर लेंगे? हम स्वांग भर रहे हैं खाली। एक पार्ट में कोई एक छोटी सी चीज है, पर करते क्या है उसका दिन भर के अंदर? कुछ नहीं। उसको रिड्यूस डाउन टू, कोई अगर सबसे ज्यादा सिंसियर आदमी भी होगा तो वो एक्टिविटीज में पकड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे रिड्यूस डाउन टू एक्टिविटीज हो जाएगा। जो हमने कल बात करी थी, नए युग के अनुसार आज मेरे को क्या फ्रेश विचार चाहिए। गुरुजी ला के बिल्ली बांधते थे यहाँ, तो अब वो गुरुजी किस कारण से बांधते थे ये तो पता नहीं। अब एक अनुष्ठान हो गया है कि अनुष्ठान में लेट क्यों हो रही है, बिल्ली नहीं मिल रही। अरे तो गुरुजी तो इसलिए बांधते थे इसको, ये दूध में मुंह देती थी, तो अनुष्ठान होता था, खीर बनती थी, बिल्ली उसको जूठा करती थी। अब यार तुम्हारे पास बिल्ली नहीं है, अब तुमने इस तरीके का, पहले जंगल में जो भी स्थितियां थी जो भी थी, आज तुमने मकान के अंदर, तुम यहाँ बिल्ली क्या, कोई 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 मच्छर का ही प्रवेश नहीं। अब सोचो कितनी मुश्किल से बेचारा गया, बिल्ली कहां से लेके आए? अब वो बिल्ली लेके आ रहे हैं और इसको सिंसियरिटी के मापक के ऊपर उतार रहे हैं कि कितने सिंसियर आदमी है। इन्होंने कितना पैसा तो बिल्ली इकट्ठे करने में लगा दिया कि बिल्ली नहीं मिल रही, और जिसमें इंट्यूशन है भीतर की, वो कह रहे हैं यार कहां परेशान हो रहा है। यही बात यहां कर रहे हैं, विश्व ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा क्योंकि बिल्लियां ही इकट्ठे करने के लग रहे हैं। ये डायरेक्टली जब आपको कोई बता देगा यार इसकी जरूरत नहीं है आज, ये किसी समय जो थी सो थी, आपके हृदय में मां वाणी कह देगी। ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या होगा, ये सारे यंत्रोपकरण अधूरेपन को पूरा करने के लिए प्रयोग में लेने पड़ते हैं, ये जो ऊपर बताया है। तो आपकी जितनी पुस्तकें हैं, जितने बड़े बड़े साहित्य हैं, जितने बड़े नाम हैं चिंतक विचारकों के और के शास्त्रों के पद्धतियों के, वैदिक युग में थे ही नहीं ना। वैदिक काल में नहीं थे ये, वहां तो इंट्यूशन से काम चला, वहां प्योरली उससे था। उसके बाद धीरे धीरे माइंड आया तो आपके उपनिषद वगैरह आ गए। तो पहले काल के अंदर भगवान यज्ञ रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं। दूसरे के अंदर चक्रवर्ती राजा के रूप में आ गए। तीसरे काल के अंदर भगवान व्यास के रूप में आ गए, तो सारी चीज को कोडिफाई कर दिया, क्योंकि इंट्यूशन आपकी बड़ी पीछे चली गई। तो कोडिफाई करना मतलब शास्त्रों का निर्माण कर दिया उन्होंने।
सारे शास्त्र, इसीलिए वो कई शास्त्र का और का निर्माण करने के बाद भी मन में ये था कि भी कुछ कमी है। तब नारद जी ने कहा कि आप भागवत का निरूपण करो। ये सारा करने के बाद भी यदि हृदय में भक्ति नहीं आए, कि डायरेक्टली मैं जुड़ू कैसे भगवान से। भागवत वो सारी चीजें, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो लीला पसंद आती है, पोशाक पहनाना, सारा तंत्र जितना भी है, भागवत यदि नहीं करो तो वीरानगी है। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे करने के बाद भी तो कभी मन में अभी तो कुछ इनसफिशियंसी का कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष तीसरे के अंदर वो कोडिफाई करने के लिए आ जाते हैं, पहले जरूरी नहीं रहता। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान का अर्थ, इतने सब के बावजूद भी, बाद भी परिणाम अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान का अर्ध सुनिश्चित, अर्ध संदिग्ध संग्रह संग्रह है। एक एक शब्द कितना कीमती है, संग्रह है खाली। और ये संग्रह, आप बड़े बड़े जो आचार्यों के नाम लेते हो ना, अरे उसने ये कही, उसने ये तरंगिणी, ये तरंगिणी, वो तरंगिणी, ये कितने नाम हैं इस तरीके के, या विवेक चूड़ामणि, ये वाली, और बहुत गहरे अनुभव हैं उसके अंदर। हालांकि वो इन माध्यमों से नहीं गए हुए अनुभव हैं, वो तो सीधे डायरेक्ट परसेप्शन के अनुभव हैं। पर जितनी आप पद्धतियां योग की, विचारधारा की, समाज शास्त्र की, जितनी सारी सब टोटल महत्वपूर्ण छवियों और विचारात्मक प्रतिरूपों, अमूर्त विचार के प्रतिवादों, प्रकल्पनाओं, सिद्धांतों, सामान्यीकरणों का एक पुंज होता है। कल कुछ हमने कोशिश करी थी, अब आज तो जरूरत नहीं है इसमें जाने की। इसके बावजूद भी थियोरीज निकलती रहती हैं। मतलब अभी कुछ समय पहले एक गीता के ऊपर टीका आई, वो ये क्लेम कर रहा है कि ये फ्रेश आई है, पहली बार ये जैसा संदेश दिया था युद्ध के क्षेत्र में, गीता यथातथ वैसी की वैसी आई है। वो जो रहस्य थे इस 5,000 वर्षों में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं ये वाली बात। और ऐसी रोज नहीं आ रही है, ऐसी टीकाएं रोज बैठ के क्लेम कर रहे हैं कि ये तो वो वाली आ रही है जो कभी हुआ ही नहीं। नई नई पद्धतियां, नई नई चीजें, नई नई खोज। तो वो जो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो आशय कहा था वही आशय हम लेकर आ रहे हैं। वो ही कह रहे हैं हम, अच्छा। जो श्री कृष्ण के मन में था। और श्री अरविंद अपनी हाँ, वो तो जो कमेंट्री शुरू इससे करते हैं, अपने फॉरवर्ड के अंदर ये कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर, कि यदि ये जाना भी जा सकता, जो कि न तो हमारे लिए महत्व का है, न संभव ही है, वो तो सारी टीकाओं को आसपास रख लो। जो क्लेम कर रही है वो क्लेम तो पता चल जाएगा। तो कोई जो अनुयायी है, वो दो जो जो ये महानुभाव है, इनको कह दीजिए आप पहले तय कर लो और फिर मेरे को बता देना, तय करके कि कौन से वाला ठीक है, मैं तो उसी को फॉलो कर लूंगा। वही एक मत नहीं होंगे। जो दोनों ये कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण, दूसरा कह रहा है नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही कह रहे हैं। सांख्य शास्त्र प्रमाणित करता है कि देखो गीता कह रही है, योग कह रहा है देखो गीता कह रही है, अक्षर पुरुष में जाने वाला कह रहा है देखो गीता कह रही है। तो सारे लोग जो भी हैं गीता को प्रमाण बता देते हैं। तो इसकी सुंदरता क्या है, जिसके लिए जितना प्रासंगिक है उतना ये ले लो उसी से अंदर से। पर वो दूसरों के ऊपर क्यों थोपते हो, आपको जो इसने संदेश दिया ले लो भाई, ठीक है। तो एक पुंज होता है, पर इस सब के साथ ही साथ वह संदेहों और कभी न खत्म होने वाले वाद विवाद और जांच पड़ताल का पुंज भी रहता है। इसलिए हमेशा ही वाद विवाद चल रहा है। माइंड के स्तर पे कभी भी आप इस पे नहीं आ सकते। और अगर कोई निष्कर्ष पे आते भी हो, तो भी वो माइंड के विवेचन से तो नहीं आया, कोई सीक्रेट इंट्यूशन है, वो आपको उस निष्कर्ष के ऊपर लेके जाती है। निष्कर्ष पे आ ही नहीं सकते थे। ज्ञान के साथ शक्ति आई तो है, परंतु हमारे ज्ञान की अपूर्णता हमें शक्ति के सच्चे उपयोग के विषय में किसी प्रकार की समझ से रिक्त छोड़ देती है। इसलिए वेद के संबंध में श्री अरविंद कह रहे हैं, यदि आपको टिडबिट्स के अंदर ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो शक्ति नहीं आएगी, शक्ति काम नहीं करेगी। उसके साथ थोड़ी बहुत आएगी। ये जो कह रहे हैं ज्ञान कि के साथ शक्ति आई तो है, हाँ, हाँ, तो उतनी ही आई है।
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उस समय विशेष के लिए आती है, और उस समय विशेष के लिए आपके पास जब क्लैरिटी, जैसे मैं कह रहा हूं कि इस क्लास में जब आप बैठते हो और उस समय आपके एक रेजोल्यूशन आता है, वो शक्ति को उस समय यदि आप प्रयोग में नहीं लेते, सोचो शाम को कर लेंगे, तो आपका समय है, अगर आप इसमें इंडल्ज करना चाहते हो तो किसको दिक्कत है। तो उसके साथ साथ शक्ति आती है, आपको जीवन में एक सर्टेन क्लैरिटी आती है। हम यहाँ बैठे हैं, सबके पास एक क्लैरिटी आई है, और सबके पास एक ऐसा समय आया जब भीतर से उसने कहा यार छोड़ना, माँ के लिए करते हैं। जिसने कर लिया वो इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, जो नहीं कर पाया वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि उस समय मेरे सामने एक पोर्टल खुला था। जैसे साइंस फिक्शंस में आपको दिखाते हैं कि एक समय एक पोर्टल खुला आपके सामने, प्रवेश कर गए, नहीं कर गए, नहीं कर गए। तो व्यक्ति ये देखता है क्या वो असत्य था, और ऐसे पोर्टल्स रोज खुल सकते हैं ज्ञान के साथ, पर वो उसके खुलेंगे जिसके सिंसियरिटी है, जो मार्ग तय कर रहा है उसके ही तो खुलेंगे, नहीं तो किसके खुलेंगे। भाई आप जान गए कि करने का क्या काम है, और आपकी प्रकृति आपको अभी भी बेवकूफ बना के ये कह रही है कि मैं 6 महीने बाद कर लूंगा, साल भर बाद कर लूंगा, 10 दिन बाद कर लूंगा, या इस राउंड अबाउट, ये भी तो माँ का ही कार्य है, ये भी तो इसका ही कार्य है। अरे अभी आप ऑलरेडी आंखों में आंखें डाल के देखने की स्थिति में नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी प्रकृति मेरे को मूर्ख बना रही है, ये आपका ही नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां आपको क्लैरिटी अंतरात्मा की एक सर्टेन है, तभी तो आपको ये कहना पड़ रहा है। पर आप इसको गंभीरता से लीजिए कि आपकी भौतिक प्रकृति आके उसको दबा रही है जो दबाया नहीं जा सकता, और जो बातें कह रही है वो बहुत गंभीर, और ये तो एक हत्या, भौतिक हत्या से भी ज्यादा बड़ी हत्या है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई जन्मों तक है। तो सब लोग बाबा जी बन जाएंगे, सब लोग माँ का ही कार्य करें, सब लोगों के ये ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति नहीं है जो आपकी है। सब लोगों से क्या मतलब होता है। तो ज्ञान के साथ शक्ति जरूर आएगी, परंतु हमारे ज्ञान की अपूर्णता, तो आप उसको अप्लाई करोगे जीवन में, पर अप्लाई करके यदि आपको ये इसके साथ एकांगी तरीके से चल पड़े, बस यही अप्लाई होना चाहिए, तो जीवन में फिर बाद में आगे समस्या भी आएगी। चेक कर लिया जाएगा, बच्चा कहे बस मेरे को तो चौथी क्लास में सारा ही ज्ञान आ गया, तो चौथी क्लास में तो हो सकता है उसके डिस्टिंक्शन मार्क्स आए, टॉपर हो, और पर टॉपर होना उसको नेक्स्ट क्लास में तो सुविधा दे सकता है, पर इस बात में सुविधा नहीं देगा कि अब बस यहीं रुक जाओ, इसमें थोड़ी सुविधा दे देगा। तो ज्ञान के साथ शक्ति आई, परंतु हमारे ज्ञान की अपूर्णता हमें शक्ति के सच्चे उपयोग के विषय में किसी प्रकार की समझ से रिक्त छोड़ देती है। तो शक्ति तो आती है, मार्ग तय भी करते हो, पर गुरु से ऊपर थोड़ी चले गए आप। गुरु के फ्रेम यहां कह रहे हो मेरे को ब्रह्म का ज्ञान हो गया, यार माँ की चीजों को विवेचन करना शुरू कर देता है व्यक्ति। जो कर रहे हैं ये फ्लोट हो रहे हैं ना आप, सावित्री की एक लाइन ली और उसी नैतिकता के आदर्श के ऊपर उतार के उसका सारा, ये रोज जो आ रहे हैं आजकल, जो जिस तरीके की एक लाइन लेते हैं और जो नैतिक तरीके से जो बातें हैं ना आपके, ये जो जनरल किताबों में मिलती है वैसे के ऊपर उतार ला रहे हैं। ये यहाँ जो कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान की अपूर्णता, अपूर्णता, तो ज्ञान अभी पूर्ण कहाँ है। और ये जो ज्ञान के साथ शक्ति आ रही है, और जो पहले से ज्ञान उसकी बात हो रही है। मतलब उससे तो आई गई, आप किसी ज्ञान जो आपको आया उसके कारण कदम उठाया, अब आपको जो इसके माध्यम से, और क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको नई चेतना आएगी, नया ज्ञान आएगा, नया आनंद आएगा। ये तो यज्ञ का शुरुआत हुई है, आरोहण शुरू हुआ है, इसको मैं इतिश्री कैसे मान लूं। ये डिसेंसी खाली अंतरात्मा को हो सकती है। इसलिए माँ क्या कहती है, यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से ग्रेटर कौन होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपके लिए एक अप्रत्याशित चीज लेके आता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभिभूत नहीं होगा अगर वास्तव में एक्सपीरियंस है तो उसको पचा पाने की शक्ति तो खाली अंतरात्मा में, या आपकी एक जो डिविनिटी है उसी में हो सकती है। बेचारे मन प्राण शरीर को तो पता ही नहीं उस एक्सपीरियंस का, उसके लिए तो अब यही नहीं पता मैं रखूं कहां इसको। श्री अरविंद ने कहा कोई व्यक्ति जिसको अधिमानस का अनुभव हुआ है और वो उसको अतिमानस न मान बैठा हो, ऐसा सूर्य का सा प्रकाश है उसके अंदर, मैं नहीं जानता कि कोई मनुष्य की कोई ऐसी क्षमता या कोई ऐसा मनुष्य रहा होगा। हाँ, क्योंकि लोग जाते नहीं, उनको सेंस नहीं,
पर हम ये नहीं कह सकते हमारे ऋषि नहीं गए होंगे। तो इसलिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो ऐसी, या आपको कोई प्राणिक कोई आपके सिद्धि आ गई, मानसिक सिद्धि आ गई, भौतिक सिद्धि आ गई, तो वो आपको, पर पूर्णता थोड़ी हो गई। पर व्यक्ति इसी के अंदर देखो कितनी बड़ी-बड़ी दुकानदारी, थोड़ी-सी वाइटल आपके अंदर पावर होती है, तो आप में शासन करने की शक्ति आ जाती है। आप उसको बता सकते हो कभी भी, डिसेंसी तो सारी खो ही बैठता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी-सी ओरेटरी पावर किसी में आ गई, सुबह उठने-बैठने, समय पे काम करने की यदि शक्ति आ गई, तो भी व्यक्ति दूसरों को, खुद जो कई और हज़ार गलतियाँ कर रहा है उसमें नहीं देख रहा। वो अपने घरवालों को ही परेशान रखता है, देखो मैं तो व्यापार में कुछ कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे। वो रोज़ उनके कान में ये कहता है तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे। तो वो सीरियसली भी ले लेते हैं, हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारा विध्वंस चलता रहता है। तो एक शक्ति आपको, जो भी इस मार्ग का व्यक्ति है, उस ज्ञान के साथ आपके पास शक्ति आती है, निश्चित रूप से। और यदि उसको आप उसमें लगाओगे तो आगे जो अपूर्णता है ज्ञान की, और अपूर्णता इसलिए शक्ति की, वो पूर्णता की ओर मूव करोगे आप तब। नहीं तो करोगे कैसे भई, ज्ञान आएगा आपके पास। पूर्ण ज्ञान कैसे आ जाएगा? पूर्ण ज्ञान तो कैसे हो जाएगा एक साथ? और पूर्ण होता भी क्या है? भई उस समय तो पूर्ण है ही आपके लिए, जितना है उतना पूर्ण है। उस पूर्णता को आप लगा देते हो, और फिर बाद में जो होना हो सो भई वही तो कर सक, और कर भी क्या सकते हो आप? इससे आप मार्ग तय करते हो, जो अपूर्णता है अब वो आप और आगे चलते हो पूर्णता की ओर। तो जब आप ज्ञान की पूर्णता की ओर चलते हो, तो शक्ति की पूर्णता की ओर भी चलोगे। तो परंतु हमारे ज्ञान की अपूर्णता हमें शक्ति के सच्चे उपयोग के विषय में किसी प्रकार की समझ से रिक्त छोड़ देती है। तो करें क्या अब? यही तो जगत के अंदर ये समस्या है। आप रिसोर्स मैनेजमेंट के इस विश्व के टॉप मोस्ट व्यक्ति हो सकते हो। आप कैसे नदियों का, सारों का तालमेल, पूरा मनुष्यों के व्यवहार को, पैटर्न को, जो ये जानते ही हैं लोग, कि अरे इनके पास जाके ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं सारे दिन ज्ञान बता रहा था, और दूसरे को आके वो पूरा आयोजन किया, शाम को आके चुपके से मेरे से अलग उससे क्या बात करते, पैसा इतना थोड़ा-सा कम पड़ रहा है इसमें। अब वो ज्ञान ठीक है, पंकज जी की बात तो वहाँ तक तो है, ठीक, देखो ये वाली चीज़। तो इसलिए आप कितनी भी ये चेतना की ओर की बातें करो, माँ की बातें करो, ट्यून तो वही है जो पसंद आएगी हमको। डांस तो हम करेंगे उसी ट्यून के ऊपर। तो समझ से रिक्त छोड़ देगी, आप कितना भी ये पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, समझ कहाँ है? यहाँ तक कि उस लक्ष्य के विषय में अनभिज्ञ छोड़ देती है, जिसकी दिशा में हमें ज्ञान और शक्ति के प्रयोग को मोड़ देना और उसे प्रभावी बनाना चाहिए। यहाँ तक कि उस लक्ष्य के विषय में अनभिज्ञ छोड़ देती है। लक्ष्य का क्या पता? पहले तो क्या वो लक्ष्य है भी क्या? कहने लायक बोल ही रहे हैं हम, क्योंकि किसी हार्ट ने या कोई चीज़ ने महसूस किया होगा, पर एक्चुअल में क्या वो लक्ष्य है? ये सुप्रामेंटल कहते तो हैं, कोई अगर श्री अरविंद की भाषा को नहीं काम में ली जाए, या आपने जो पढ़ा लिखा उसको नहीं काम में लिया जाए, आपने क्या आत्मसात किया वही काम में लिया जाए, क्या आपका अंग बनी है वो शिक्षा आज तक? अरे उस बैकग्राउंड को काम में मत लीजिए, वो तो शब्द हैं ही, उसको काम में नहीं नहीं लेते हुए, आपका वो पूरी चीज़ कितना अंग बनी है और आपने क्या महसूस किया है, वो टैली करने पे आओ। तो पहले जितने भी शास्त्रार्थ थे, इससे शुरू होते थे। जो श्री अरविंद दे रहे हैं कि ब्रह्मवादी, जो जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादियों के बीच में जो संवाद था, वो तर्क के आधार पे नहीं था। अरे हमने मान लिया कि ब्रह्म ही एकमात्र रियलिटी है, अब तूने बता क्या साक्षात्कार किया, वो बताना। माँ ही एकमात्र वरेण्य है, यहाँ बैठे सारे लोग कहेंगे, पर अब तूने क्या किया ये बता। इससे यदि शास्त्रार्थ शुरू करें और उनकी चर्चा परिचर्चा हो, वहां कोई मानसिक चर्चा परिचर्चा नहीं थी। इसलिए सहज परिणाम ये था उसका कि जो भी विजित होता था, दूसरा जो, इसमें जय पराजय तो थी ही नहीं, वो तुरंत उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लेता था, और इतना आनंदित होता है मेरे को गुरु मिल गया। तो इस संस्कृति में आप कभी सोच ही नहीं, एक अहम
परक संस्कृति सोच नहीं सकती कि कोई ऐसे भी हो सकता है। यहां तो व्यक्ति आना छोड़ देगा, उसको ये अगर कह दो कि नहीं वो तो डायलिसिस करवाते हैं रोज, तो उनके दिक्कत हो जाएगी कि आध्यात्मिकता की तो सारी परिभाषाएं ही गड़बड़ हो गई। हमारे जो नोशंस हैं जब टूटते हैं बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, इसलिए नया ज्ञान नहीं आ सकता। नए ज्ञान की इसके अंदर कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर रखा है नए ज्ञान से। इसमें कोई संभावना नहीं है नए ज्ञान की, और उसके लिए कोई बाहरी चीज नहीं, हम स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ जो उस लक्ष्य की बात हो रही है हाँ, पहले तो बताओ, फॉर्मुलेट तो करो उसको, लक्ष्य क्या। तो यहाँ लक्ष्य का मतलब क्या हो गया? उस लक्ष्य के विषय में जिसकी दिशा में, सेंटेंस कहा है उस थोड़ी कह दिया उन्होंने, उस लक्ष्य के विषय में अनभिज्ञ छोड़ देती है, जिसकी दिशा में हमें ज्ञान और शक्ति के प्रयोग को मोड़ देना और उसे प्रभावी बनाना चाहिए। अरे कोई भी लक्ष्य आपका, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, उठ मैं सुबह सकता नहीं, तो इसका मतलब तो मेरे लक्ष्य की ओर मैंने अपनी शक्ति को और मेरे सारी जितनी एनर्जीज है नहीं मोड़ा। क्यों? इसलिए सिंसियरिटी किसको बोलते हैं कि मिनिमम आप अपने जो भी उपलब्ध आपके पास जो भी पूंजी है, जो भी है, उसको मोड़ दो, तो आप तो जाओगे मार्ग पे, और दूसरे के पास सारे एंडोवमेंट्स हैं, वो नहीं जाएगा। यह स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है हमारे आत्मज्ञान की अपूर्णता के कारण। अभी तो बाहरी चीजों का तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाहरी, जिसको अगर ज्ञान भी कहो, किसी भी फील्ड का क्या ज्ञान है भाई? आप कोई भी बाहरी फील्ड का, चिकित्सा, शिक्षा, ये जितनी भी चर्चाएं हैं और जो आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्या ज्ञान है उसका हमको? अगर उसका ज्ञान हो ही जाता तो फिर नए अनुसंधान उस फील्ड के तो फिर जरूरत ही नहीं थी। तो जितने भी ह्यूमन साइंसेज हैं, आपके सोशल साइंसेज हैं, जो इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो चर्चा परिचर्चा का, चलो ठीक है इन्होंने तो पैसा खर्च करने के लिए कर रखा है, इसको एक डेकोरेशन के लिए कर रखा है, पर फिर भी मनुष्य जाति यदि चिंता उसका चिंतन करे, तो ये तो कोई व्यक्ति तो यार इसका मतलब क्या निकलता है? अगर आप ये भी पूछो भाषा का मतलब क्या, भाषा पैदा कैसे होती है, या ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब क्या, ये बच्चों की आज साइकोलॉजी में आज आपने जो मोबाइल दिया वो क्या कर रहा है, तो आप जब तक साइकोलॉजी के पन्ने नहीं उधेड़ो या उसके तार तार को फिर नहीं करो, तो आपके सामने जो जो समस्याएं उस समय के अनुसार या जो उस व्यक्ति के अनुसार देश काल पात्र की जो समस्याएं, उसको रेफर किससे करोगे? साइकोलॉजी की समस्याएं उस पुस्तक से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नई अराइज हुई है आपके सामने, आपके सामने जो भी गुत्थी होगी। इसलिए किसी भी फील्ड के अंदर आप कहते हो ये इस फील्ड का गोल्ड मेडलिस्ट है क्योंकि इसने सारी किताबें घोट रखी हैं, कहने का मतलब इसको बार बार किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर भी वो व्यक्ति जिसमें इंट्यूशन होता है, एस्ट्रोलॉजी तो इसने सारी पढ़ी है, कैलकुलेशन तो इसके शार्प है, इंट्यूशन इसकी शार्प है, इंट्यूशन वाला ही जाएगा इसके अंदर। तो ये जो ज्ञान है बाहरी, उसके अंदर भी कोई भी जो वास्तव में इस फील्ड का, इवन आपके फिजियोथेरेपी वाला कौन सही है, जिसके हाथ के अंदर वो वाली बात है। अच्छा। कई बेवकूफ ऐसे हैं जो शरीर को महसूस नहीं कर रहे, जोर लगा दिया, तोड़ दी हड्डी उसकी, अरे तू फिजियोथेरेपी क्या किया तूने, तो यार बेचारे को तकलीफ में ला दिया। अगर मैं ये खाली किताबी ज्ञान से फिजियोथेरेपी करूं, तो मेरे को तो शाम पहले जेल में डाल दिया जाए। आप अगर महसूस नहीं करो कहाँ किसको कितनी कब चीज देनी चाहिए, ये तो ये यही बात टेक्स्ट में भी लागू होती है, सब चीज में लागू होती है, हर चीज में लागू होती है ये तो। और वो इसलिए लागू होती है क्योंकि आप भौतिक ही नहीं हो, आप प्राणिक ही नहीं हो, आप मानसिक ही नहीं हो। इससे आप परमात्मा, और ये करते रहो तो आप परमात्मा स्वयं हो। तो ये ज्ञान जो है बाहरी, वो भी अनभिज्ञ छोड़ देती है, जिसकी दिशा में हमें ज्ञान और शक्ति के प्रयोग को मोड़ देना और उसे प्रभावी बनाना चाहिए। मोड़ तो देना ही चाहिए, प्रभावी भी बनाओ। यहां तो स्वांग भर रहे हैं कि हमने मोड़ दिया मोड़ दिया, मोड़ किसका दिया? आयोजन जितने भी हो रहे हैं वो कहां से तो शुरू हो रहे हैं, उनकी प्रक्रिया, अरे जितने आयोजन किए जा रहे हैं इस बैनर के नीचे, उनकी शुरुआत कहां से हो रही है? जितने आपके अध्ययन सत्र हैं उनकी शुरुआत कहां से हो रही है? उनकी प्रक्रिया क्या है? अगर आप सच्ची बात करो, मैं करूं,
वहां 3 सेशन में लगातार पूरी अटेंडेंस नहीं होती सारों की। मैं उनके लिए यहां से चला के जा रहा हूं, पर उनकी अटेंडेंस पूरे 3 में और मानसिक रूप से तो बिल्कुल ही नहीं होती, फिजिकली नहीं होती। और वही वहां होगी, ये जो दूसरे माहौल होंगे उसके अंदर तो मगर अगर मीडिया अगर इस चीज में इन्वॉल्व होगी, वहां तो मगर ड्रेसेस चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी तो मोड़ देना और प्रभावी बना देना दिखा रहा है ना हमको अपनी प्रकृति क्या है। यह स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है, और हमारे आत्मज्ञान की अपूर्णता के कारण, जो कि जैसा वह है, आत्मज्ञान कैसा है हमारा, अल्प है, दयनीय रूप से अपर्याप्त है। आत्मज्ञान हमारे अपने विषय में जो ज्ञान है वो क्या है? तो ये जो आत्मज्ञान बोल रहे हैं, तो अब जिसका एसोसिएशन अपने साथ जिस रूप में है उसकी बात हो रही है। वो तो आत्मज्ञान कहते ही नहीं ना। कोई अपने आप को शरीर ही मान रहा है और खाली उसी के अंदर रमण कर रहा है, उसको जनरल टर्म्स में आत्मज्ञान नहीं कहते। नहीं कहते। धीरे धीरे आप सूक्ष्मता में जाते हो। आजकल तो खूब बगीचा है, जैसे मैं कल देख रहा था एक, कहाँ है ये, 60-65 एकड़ के अंदर, और इतना बढ़िया तरीके से, और फूल ही फूल, विदेश में कहीं। अच्छा। और पूरे लोग कितनी कितनी दूर से ट्रेवल करके फिर बाद में आते हैं। 60 एकड़ के अंदर है, हम्म। 60 एकड़ के अंदर खाली फूल ही फूल, और अलग अलग, ऐसे नहीं कि यूं ही बस एक ही कलर के ना, इतने सुंदर। तो तुरंत ही कह दिया, द एटमोस्फियर हियर इज स्पिरिचुअल। अब वो खाली वो फूलों के, हाँ ठीक है, सुंदरता है, बहुत अपीलिंग है। अरे जो भद्देपन है अपन रात दिन देख रहे हैं, कितना अपीलिंग लगता है आदमी को, कितना अच्छा लगता है। पर वो तुरंत जैसी, और फिर बाद में या आपको ऐसी कविता, साहित्य, कला, संगीत, क्योंकि सामान्यतः वो है नहीं, तो ऐसे के संपर्क में आते कि अरे दिव्य है। अरे उसका दिव्य नहीं है भाई, वो दिव्य नहीं है। यही विवेचन कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, कला। और ये है ना उनकी पुस्तक में, जो मैं बार बार कई बार ये दिखाया भी है, पढ़ा भी और हमने। श्री अरविंद भी ये कह रहे हैं। बाकी कृष्ण प्रेम ने तो एकदम साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर उसको कह दिया कि कला और साधना, ये कोई कला योग नहीं है। योग के कारण तो कला कर सकते हो, पर योग कला से बाध्य नहीं कर दोगे। यही बातें माँ ने बड़ी क्रिस्टल क्लियर कही हैं। ये एक योगी कलाकार होने से रुक थोड़ी रुक जाता है। इनफैक्ट जो ग्रेटेस्ट आर्ट रही, वो किसी मायनों में योगी ही थे। उन्होंने ही कलाकृतियां करी। नहीं तो आप विषय वस्तु लाओगे कहां से? कला जिस चीज का विवेचन करती है, आंतरिक चीजों का, वो तो एक योगी लेके आ सकता है। और बाकी अब योगी आप खाली बाहरी वेशभूषा उसकी बात करो तो कोई बात नहीं। तो आत्मज्ञान की अपूर्णता के कारण, जो कि, और आत्मज्ञान जैसा वह है, अल्प और दयनीय रूप से अपर्याप्त। अब ऐसे लोग, क्योंकि आज प्रभावी हो गया, मीडिया हो गई ना, तो अब जना जना भागवताचार्य हो रहा है, और बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसमें आपके हुजूम भी तब आएगा लोगों का, जब आप उसको ये कह दोगे कि तू जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक ही कर रहा है, पर तू तो ये कर ले, तू तो थोड़ा सा ये कर ले, और बैठ के उसको हेल्थ टिप्स और बता रहे हैं बैठ के। तो आत्मज्ञान अल्प और दयनीय रूप से अपर्याप्त, इसलिए वो जैसी बातें कर रहे हैं आत्मज्ञान की तो कर ही नहीं रहे। अल्प और दयनीय, केवल ऊपरी सतह, हमारी गोचर अभिव्यक्तिगत सत्ता, जो सत्ता अभिव्यक्त हो चुकी, भौतिक रूप, भौतिक ही नहीं, आपका मन और प्राण जो आके दर्ज कर चुका, वो भी अभिव्यक्ति में आई चुकी ना वो तो। और इस अभिव्यक्ति में जो आ गई, अभिव्यक्तिगत, मतलब इस मैनिफेस्टेशन में आपकी जो गोचर सत्ता जो आ गई, और प्रकृति का ज्ञान है केवल ऊपरी सतह, हमारी गोचर अभिव्यक्तिगत सत्ता। ये जो आपकी सत्ता और बहुत है, ये तो आप जितना यहाँ ऊंचे से ऊंची अभिव्यक्ति भी करते हो, वो क्या है भाई? श्री अरविंद का बीइंग है। हर पुस्तक में भी जो उन्होंने किया, वो हर लाइन अपने आप में अनुसंधानकार, कितना बड़ा विषय है, चिंतन का विषय। आश्रम उन्होंने एक स्थापना करी, वो चिंतन की चीज नहीं, वो तो एक चेतना का निर्माण है। उस स्तर पे भी उन्होंने किया, हर स्तर के ऊपर उन्होंने निर्माण किया है। और ये करने के बावजूद इतना पावरफुल सारी चीज करी है।
तो भी आप ये समझ सकते हो, ये तो क्या है। अगर भारत के बारे में भी इन्होंने लिख दिया तो भारत की यही अपने इसमें भारतीय संस्कृति वाले में हमने कहा कि भारत की आत्मा इनके माध्यम से अभिव्यक्त कर गई, पर ये तो श्री अरविंद के एट्रीब्यूट का एक अंग है खाली। भारत का पूरी मनुष्य जाति भी उनके माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर देती है, तो क्या श्री अरविंद की पर्सनैलिटी के क्या फर्क पड़ना उससे। अथाह समुद्र है, उसके अंदर कोई बुलबुला, क्या क्या फर्क पड़ता है। अभिव्यक्तिगत जितनी भी मनुष्य जाति, ये यूनिवर्स, ये वो सारे क्या हैं ये तो डायरेक्ट एक्शन है, ये डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। तो क्या तो लोग उन माँ को जाने जिनको स्थापित किया माँ ने, द मदर श्री अरविंद ने, और कहाँ श्री अरविंद को जाने जो माँ ये कह रही है डिसाइसिव एक्शन। ये तो सुप्रीम स्वयं है भाई। पर अब ये बात तो ठीक है, कह दो तो हमको भी क्या पता इस चीज का क्या अर्थ निकलता है इसका। तो अभिव्यक्तिगत जो सत्ता है और प्रकृति का ज्ञान है, न कि हमारी सच्ची सत्ता और हमारे जीवन के सच्चे अर्थ का ज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान की अपूर्णता के कारण, इस डैश को हटा के पढ़ लो इसको, क्या कह रहे हैं, यह स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है हमारे आत्मज्ञान की अपूर्णता के कारण, जो कि केवल ऊपरी सतह गोचर अभिव्यक्तिगत सत्ता प्रकृति का ज्ञान है बस, न कि हमारी सच्ची सत्ता और हमारे जीवन के सच्चे अर्थ का। मतलब आप जो गहरे से गहरे भी डुबकी लगा रहे हो, आप हृदय की बात करते हो, चेतना की बात करते हो, वो भी आपकी अभिव्यक्तिगत सत्ता का ही आपको टच मिल रहा है बस। और उससे ज्यादा का टच कहां से लिया होगे, वही हो जाए तो बड़ी बात है। अभी तो व्यक्ति के अंदर उसकी कल्पना शक्ति में क्या क्या चीजें, हार्ट में क्या क्या है, मानसिकता में क्या क्या है, कल्टीवेशन तो है ही नहीं ना बच्चे का। तो अभी तो अभिव्यक्तिगत सत्ता का भी ज्ञान हो जाए तो बड़ी बात है, सच्ची सत्ता की तो बात ही न कि हमारी सच्ची सत्ता और हमारे जीवन के सच्चे अर्थ का। उपयोगकर्ता में आत्मज्ञान और आत्म प्रभुत्व का अभाव है, उपयोगकर्ता में। तो इसलिए जो भी आपको मिलता है, पहली बात तो अब दोनों चीजें हो गई। पहले तो आपके पास जो सूचना आ रही है वो सूचना त्रुटिपूर्ण है, फिर उसकी जो धारण क्षमता है वो नहीं है। पहली बात तो मैंने बताया किसी को कि भैया तेरे पास 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। अब ये सुनते हुए सारों के ये अंदर, यार ये बात तो आपने करी, ये तो ऐसे थोड़ी है। पर ये सूचना अधूरी है, वो कहेगी इसके साथ 5 नहीं, ये 50 करोड़ आ रहे हैं, तो ये तो सारा ही फर्क कर देगा एक चीज। या इस सूचना के साथ ये हो कि 5 करोड़ के साथ साथ ये प्रतिबद्धता भी आ रही है कि आपकी 7 पीढ़ियां उसकी गुलामी करेंगी, या जो जो सूचना इसके साथ हो सकती हैं। अब इस दूसरी सूचना के साथ भी पहली वाली की, अब जो आपको जितना वो फ्लावरी लग रहा था उसमें थोड़ा फर्क आ गया, खाली इसी कल्पना में ही फर्क आ गया आपके। तो यहां तो सारा ही गड़बड़ है सूचना। तो अभी जो डेटा इकट्ठा कर रहे हो वो तो जगत का आपको अंतरात्मा तो नजर नहीं आ रही, तो उसका जो रस रस तो चला गया, भूसा भूसा हाथ लगा, उससे आप सोच रहे हो पिक्चर बनाने के रहे, तो कोण तो चला ही गया इसका। आप सोच रहे हो ये जो भूसा बचा है पीछे, इसी से कोई पोषण होता होगा यार, इसकी तो असली चीज तो चली गई। ये तो खाली खोल बच रहा है, इसके बीच बीच की गिरी है वो तो उसका तो उपभोग हो गया, ये हाथ लगता है आपके। तो उपयोगकर्ता में आत्मज्ञान तो दोनों ही लेवल पे ब्रह्मचर्य इन दोनों को साधता था। यूनिवर्सल एनर्जीज के प्रति खोलने के, रोज आपको जो जो श्री अरविंद बता रहे हैं, पहले तो आपकी एनर्जी किससे लेते हो, भोजन से, प्राणी का आदान प्रदान से। तो इसलिए माँ की बातें कहो जरूर, यदि एनर्जी लेोगे इससे तो काम तो यही करना पड़ेगा और कर ही नहीं सकते आप। उपयोगकर्ता में आत्मज्ञान और आत्म प्रभुत्व का अभाव है, तथा जगत शक्ति और जगत ज्ञान के उपयोग में उसमें बुद्धिमत्ता और समुचित इच्छा शक्ति का अभाव, दोनों ही नहीं है। बेचारे में ग्रहण क्षमता नहीं है और फिर बाद में धारण क्षमता नहीं है। न तो मैं ग्रहण कर सकता भाई, मैं मेरे पास आ रहा है और मैं कैच कर रहा हूं, न तो मेरे कैच करने की पावर, और गलती से कोई चीज आ जाती है वो मेरे हाथ में टिकती नहीं, क्योंकि मेरे तो टंकी में छेद है।
भाई पानी मेरी टंकी के अंदर बहुत धीरे 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 जिस भी फ्लो में आ रहा है, धीरे आ रहा है। पर अगर नीचे से छेद या कोई नल खुली है तो आप कह दोगे यार पहली बात तो तेरी टंकी छोटी सी, फिर पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा, और फिर नल और खोल रखी, तूने तो सारे ही काम कर रखे, हमने तो इससे भी आगे कर रखे होंगे। ब्रह्मचर्य इसके ऊपर कार्य करता था। तो आपको जीवन में कुछ भी करना है, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कहता है नहीं मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता, तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते भाई। आपके लिए जिन चीजों की प्राथमिकता है वो मिल जाएंगी, उसमें क्या बात है। जो प्राथमिकताएं होंगी, जो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो मिल जाएंगी भाई, जिसके लिए वो जो प्राथमिकताएं हैं। यही हम कल बात कर रहे थे, पुरुष अपना आपको कहाँ एसोसिएट करता है। तो तामसिक व्यक्ति उसको वो अपने आप को शरीर मानता है और वही प्राथमिकताएं होती है उसके। विज्ञान भी आएगा तो विज्ञान ने क्या किया, अब सोफा बढ़िया हो गया, स्मार्ट होम्स बना दिए, आपको जो टेम्परेचर है वो मिल जाएगा। विज्ञान ने बड़ी प्रगति कर ली। अरे ये क्या प्रगति करी विज्ञान ने, आपकी हेल्थ तोड़ के या आपके साइकोलॉजिकल सेटअप को तोड़ के, आपके परिवार को तोड़ के बैठ के, मतलब आप बैठ के साथ में बैठ नहीं सकते, चिंतन को खत्म कर दिया। आपकी जो एक्चुअल में मनुष्य, जिस कारण से मनुष्य, मन के कारण मनुष्य कहलाता है, वो रहेगा ही नहीं। आप धीरे धीरे अब ये जो जिस तरीके के ड्रग्स आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इसको ज़ोंबी बना देता है। वो तो अब वो तो कि वो सोचने समझने, वो तो एक जैसे गुड़िया होती है ना, वैसा काठ की गुड़िया या वैसा, ऐसे नशे हैं, खत्म हो जाता आदमी। तो इसको फिर बाद में ये कह रहे हैं मेटावर्स लेके आएंगे हम ऐसे वर्चुअल रियलिटी वो सारे लगाएंगे, तो जो चीज आप वैसे नहीं कर पा रहे, तो अब जरूरत ही नहीं रही मनुष्य जाति को। भाई आप क्यों तो परिवार पालन के अंदर जाओगे, क्योंकि अब ये डिस्कशन है, ये इंडिया में तो अब दबे स्वरों में तो हो रहा है, शहरों में हो भी रहा है, जिसको अल्ट्रा मॉडर्न आप कहते हो, जो कि इवन आपके ये होमोसेक्सुअल्स की और की जो बातें, इवन आपके सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेके स्वयं ही इन चीजों पे जा रहा है। तो पश्चिम की देन है ये। भाई एक बायोलॉजिकल आपकी प्रक्रिया है, ठीक है, मनुष्य जाति को आगे लेके जाना है, पर कितने आप मेस्मराइज्ड हो इस सब्जेक्ट से, और कितने आपने परवर्स कर दिया इस चीज को कि उसी के ऊपर लगे पड़े। और दूसरे कह रहे नहीं हमारे तो जो इच्छा है सो, हम साड़ी क्यों नहीं पहन सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते। देख रहे हो ना आजकल ये जो ये आपके, अब कैसी विभत्सता है बुद्धि की, कितना भद्दापना है। वो लोग जो विदेश में है वो कह रहे हैं नहीं, अरे नहीं नहीं, अपनी अब ड्रेसेस जो है ना, वो वेद पाठ अग्नि मंत्र करवा रहे हैं अपनी संसद के अंदर। यहाँ यदि आप अपने फाइटर जेट के ऊपर तिलक भी लगा दोगे, ओहो ये क्या कर दिया। तो हम तो यहाँ हैं इस स्थिति के अंदर, तो न तो हमको ये ज्ञान आ पा रहा, न धारण क्षमता, न उसकी कुछ और कुछ नहीं है। ये तैयारी बहुत लंबी तैयारी की आवश्यकता है। खाली एक पुस्तक पढ़ ली, 4 कोटेशन इधर उधर ये कर लिए, आप सोचते हो क्योंकि मेरे को नहीं हो सकता इससे। इसलिए वर्तमान समय में जो हम भारतीय संस्कृति की संकल्पना कर रहे हैं, क्या उसमें किया जा सकता है। हाँ, एक जना भी कोई अगर ईमानदारी से खड़ा हो जाएगा, तो उसके पास तो बेचारे के पास शक्ति ही नहीं है, उस संस्कृति के पास आत्मा की शक्ति नहीं है। आपके पास वो चीज है तो क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली करी जा सकती है। अगर इस स्तर के ऊपर आओगे तो कर पाओगे। अच्छा, इसमें देविका जी ये जो सेंटेंस है, कोई सा ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, या कोई बात है इसमें, ये पूरी प्रक्रिया स्पष्ट प्रक्रिया है। देविका जी है ही नहीं, अच्छा ठीक है। दीपक। हाँ नहीं क्लियर है। वैसे लास्ट और लास्ट समराइजिंग सेंटेंस जो है ये वाला कि भाई ज्ञान के साथ शक्ति आती है, परंतु ये सब हमारी इनकेपेबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग की, एक तो इनसफिशिएंसी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की, और वो चीजें बस वैसे तो क्लियर है। ये पूरा मैकेनिज्म हमको समझा रहे हैं, और ये मैकेनिज्म नहीं समझो तो क्रिया कैसे करो इसके ऊपर इफेक्टिवली। इसलिए जो चीजें बताई जाती हैं प्योर स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वो कोई नैतिक बातें नहीं है, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। स्क्रीन आपके आती है या वापस गायब हो गई। पहले तो कई देर तक आ रही थी, लास्ट 5-4 मिनट से नहीं आ रही।
हाँ, ये अभी अपने स्क्रीन आप, आ नहीं रहा है, अभी आउट है। हाँ हाँ, यही मैं देख पा रहा इसमें हूँ कई कि तरह के ग्लिच है, मतलब इसको जैसे मैं वो लैंडस्केप करता हूँ तो कई बार तो लैंडस्केप में पूरी स्क्रीन ये के अपन ऊपर एक बाद में घंटा देखते घंटा हैं, ये अपन हाँ उसको बाद में देखते हैं। जो हम्म, ग्लिचेज हैं वो देखने पड़ेंगे। अब आ गई स्क्रीन। हाँ, अब तो शेयर करिए। यह स्पष्ट है कि सतह पर हमारी स्थिति वास्तव में जहां तक यह जाती है ज्ञान की स्थिति है, हालांकि एक सीमित ज्ञान की स्थिति है जो अज्ञानता से घिरा हुआ है और बहुत हद तक सीमित होने के कारण स्वयं एक प्रकार का अज्ञान है। सूचनाएं हैं अभी तो खाली। माँ का भी काम करना चाहिए, बाद में चाहिए नहीं, आप कर सकते ही नहीं। आप इनको मीराबाई को चाहिए बताओगे? इनफैक्ट उनके तो ये थी कि अरे मेरे को तो इनके साथ, अपने पति के साथ आज थोड़ा ड्रेसअप होके बैठना चाहिए, क्यों आज इन्होंने कहा वे सारे सामंत वगैरह आ रहे हैं। मैं आपको देखो, मैं आपको कुछ कहता नहीं, आज एक एक डेकोरम के हिसाब से एक प्रोटोकॉल है भाई, तो आप हो और फिर भी गद्दी आपकी खाली रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो इस समय है, और सभा कितनी देर की हुई होगी भाई? जितनी देर की सभा है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी, पर समय सीमा तो होगी उसकी। भी आप अपना सारे समय 24 घंटे, और इतने समय में आपको कभी नहीं किया। आप इसमें चाहिए वाली बात तो थी नहीं वहां। और चाहिए के अर्थ में तो उन्होंने भी स्वीकार किया, हाँ भाई ठीक है, इनका बात तो लेजिटिमेट ही है, ये बेचारा मेरे को सारी चीज में सपोर्ट कर रहा है तो मेरे को ये करना चाहिए। तो वो तो तैयार होके बिल्कुल उस वेशभूषा के अंदर चली दी, और उनको उसी पूरे डेकोरम के साथ लेके आया जा रहा है। अब बीच में भगवान कृष्ण भी तो जो हैं सो ही हैं। अब उसी समय वो रुक के भी बांसुरी बजा सकते थे, उन्होंने बांसुरी बजा दी। अब बजा दी तो इनको ये थोड़ी पता चाहिए वगैरह तो गए अब, अरे वो नियम तो गए कहीं। अब तो चाहिए आता नहीं ना इसके अंदर, ये क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज आपकी इसमें नहीं रहती। चाहिए कि इसमें नहीं आती, इसलिए ये अधूरा क्या सूचनाएं हैं, माँ का करना चाहिए, ये केवल सूचनाएं हैं। तो अज्ञानता से घिरा हुआ है, और जो रियल, जो वास्तव में इस मार्ग का है, वो इसी को भेद के जाता है। ये नहीं कि वो उसको कोई पूर्ण ज्ञान आ जाता है, नहीं, कहा कैसे आ जाएगा? साधक के पास, बेचारे के पास कैसे आ जाएगा? किसी के पास भी पूर्ण ज्ञान शुरू में थोड़ी हो जाएगा। वो प्रैक्टिसेस करेगा, सारे काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, हो सकता है कि और ज्यादा निकम्मा हो जाए सामान्य व्यक्ति से, क्योंकि भौतिक प्रकृति, सामान्य व्यक्ति तो फिर भी बेचारा पेट पालने के लिए जो जरूरी है वो उतनी मेहनत कर रहा है, इसको जरूरत ही नहीं करनी। फिर आप इसको ये और बता देते हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो काम भी क्यों करेगा जब है ही मिथ्या? तो उसको तो कई कह रहे हैं नई नई ये बातें कि अजगर वृत्ति से रहते हैं ये तो पड़े रहते हैं साहब, कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। और ये हैं, ये अवस्थाएं हमारे जो ऋषि थे उन्होंने फॉलो करी है ये, ऐसा नहीं है कि ये, पर उन्होंने उसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे, उन्होंने एक किया तो एक ही किया। तो अज्ञानता से घिरा हुआ है सीमित ज्ञान भी जो है वो, और बहुत हद तक। और सीमित ज्ञान कब आपका जो और आगे बढ़ेगा, तब वो सीमित नहीं है। जब आपको माँ ने बता दिया आपके हृदय में ये करना है, तब वो सीमित ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इन माध्यमों से नहीं आया। ये हमेशा ही बारीकी से समझना पड़ेगा, ये सीमित नहीं है। आपके लिए तो एकदम सटीक है उस समय का। जितने भी लोग गए हैं वो गए तो है ही, मार्ग तो तय किया उन्होंने, किस आधार पे किया? तो सीमित होने के कारण एक प्रकार अज्ञान है, अधिक से अधिक एक मिश्रित ज्ञान अज्ञान है। ज्यादा से ज्यादा भी बात करो तो ज्ञान अज्ञान है। इसीलिए जब वहां अपन सेशन करते हैं, वो सारे ऐसी बातें करते हैं एज इफ उनको तो पूरा ही ज्ञान आ गया, और तो फिर बाद में जीवन ऐसे कैसे? जब ये कहते हैं तो कहते हैं हम तो साधना ही कर रहे हैं, कोई माँ ने हमारे लिए ये चीज चयन किया है। ये तो बढ़िया, जो मतलब सारी चीजों के उत्तर हैं उनके पास, सिवाय ये कि पदार्पण करना है मेरे को। ये ज्ञान ज्ञान का मिश्रण चलता रहता है इस तरीके का। बात इससे अन्यथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के बारे में हमारी जागरूकता एक विभाजनकारी और सतही अवलोकन से पैदा होती है। मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं आप चाहे बातें दलीलें कुछ भी दो, हो इससे अलावा सकता ही नहीं।
कि आपका ज्ञान अपूर्ण हो, क्योंकि जिस प्रक्रिया से हम वहां तक पहुंच रहे हैं वो प्रक्रिया फॉल्टी है, प्रक्रिया फॉल्टी है। क्योंकि दुनिया के बारे में हमारी जागरूकता एक विभाजनकारी और सतही अवलोकन से पैदा होती है। जैसे आप कई ये लोग जो बोलते हैं फैक्चुअली तो ठीक बोलते हैं, टीवी पे आगे जैसे किसी ने कुछ कहा फैक्चुअली वो ठीक कह सकता है, पर आप कह रहे फैक्चुअल से बनता क्या है, बकवास कर रहा है। इसने इन फैक्ट्स को, इसके पीछे जो मंसूबा है वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए जो आपके सेपरेटिस्ट हैं वो फैक्चुअली कई चीजें बोलेंगे, आपको बड़ी अपीलिंग लगेगी, पर वो जो कहना चाह रहे हैं वो चीज अगर आपको थोड़ा सा सेंस आ जाए, करे ये तो खत्म कर देगा सारी चीज को, ये सोच ही। क्योंकि वो सोच जहां से आप बात कर रहे हो, भाई सावित्री के अंदर मृत्यु ने सारी दलीलें तो दे ही दी। तो सावित्री क्या कहती है, मेरे पास वो सत्य है जो बचाता है, मेरे पास वो सत्य है जो मारता है। कितनी बड़ी बात है ये। आपको जब सुविधाजनक होता है तब तो इससे बात अन्यथा हो ही नहीं सकती। ये कह रहे हैं श्री अरविंद, बात इससे अन्यथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के बारे में हमारी जागरूकता विभाजनकारी और सतही अवलोकन से पैदा होती है। हाँ, जो साधक है उसकी ऐसे नहीं होती, फिर समझना चाहिए, क्योंकि वो कोई पर्सनल मंसूबों से नहीं चलता। उसको माँ ने बता दिया ये करना है, उतना वो कर रहा है। अगर वो साधक है तो उसको और कोई बवाल से, और दूसरे को अगर वो डांट रहा है, जो भी उसके इंटरेक्शन है, माँ उसको जो प्रेरणा दे रही है वही कर रहा है। इसलिए उसके सामने जो चीजें अराइज होगी, वो अगर गिर भी जाएगा तो नए उत्थान की उसके समझ के साथ उठेगा वो। उसके सामने जो हमने पढ़ा था जयपुर के अंदर भी, जब आप ये कर लेते हो तब माँ आपके सामने जो चीजें अराइज करती हैं, आपकी कमियों को अराइज करना शुरू कर देंगी, उससे पहले तो नहीं करेंगी। अब आपके सामने जो चीजें होंगी वो मार्ग की आप मार्ग पे चल सको तो कठिनाइयां आ जाएंगी सारी की सारी। जिसके पास संज्ञान का केवल एक अप्रत्यक्ष साधन होता है, और इसमें संज्ञान की आपकी ऊंचे से ऊंचे शास्त्र, ऊंचे से ऊंची सारी चीजें बताई दी ऊपर, तो अटकल हैं, तटस्थ ज्ञान है, उसको संशोधित करने के लिए विज्ञान बीच में आ जाएगा। और विज्ञान में इन्होंने ये नहीं कहा कि भौतिक विज्ञान ही बीच में आएगा, खाली भौतिक विज्ञान की थोड़ी करें। इसलिए मैंने कहा विज्ञान एक इंक्वायरी का तरीका है। पर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये कहते हो जड़ तत्व ही है, अब का जो विज्ञान है वो तो पहली निष्कर्ष तो पहले ही मान रहा है, तो उसका जो निष्कर्ष मतलब वो जो जिससे शुरू कर रहा है प्रेमिस, उसी के आधार पर निष्कर्ष आ रहे हैं उसके। हमारे अपने बारे में हमारा ज्ञान हालांकि अधिक सीधा होता है, हमारे अस्तित्व की सतह तक ही सीमित रहने और हमारे सच्चे स्व, हमारी सच्ची प्रकृति के सच्चे स्रोतों, हमारे कर्म की सच्ची प्रेरक शक्तियों की अज्ञानता के कारण नाकाम हो जाता है, नाकाम हो जाता है। हमारे हमारे अपने बारे में सीधा, जैसे आप महसूस कर रहे हो, जो भोजन कर रहे हो उसका स्वाद तो आ ही रहा है सीधे, किसी से पूछ थोड़ी रहे हो कि विवेक में जो अभी सेब खा रहा हूँ उसका टेस्ट मेरे को कैसा आ रहा है, आप मेरे को क्या पता यार, आपके मुंह में है। अरे फल तो आप खा रहे हो, मेरे को क्या पूछ रहे हो। कभी तो दूसरे कह रहे मीठा मीठा, तो आप खा रहे हो, आपको क्या पता कि जिसके खुद के बीवाई नहीं फटी हो वो दूसरे की पीड़ा क्या जाने। मतलब डायरेक्टली जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो ही जानोगे आप। तो ये कह रहे प्रत्यक्ष आपको ज्ञान तो आपका तो खुद का तो होता है, जितना होता है उतना, पर वो भी हमारे सच्चे स्व, आप क्या हो, प्रकृति के स्रोत क्या हैं, कर्म की सच्ची प्रेरक शक्तियां क्या हैं, उसका पता नहीं होने के कारण नाकाम हो जाता है, इनइफेक्टिव है वो, कर नहीं सकते उसका कुछ भी। नहीं तो गुरु की क्या आवश्यकता थी, पुस्तक पढ़ के चलते थे। इसलिए गुरु नहीं अपनाना चाहता, माताजी अरविंद जी का तो अध्ययन कर लेंगे, गुरु कौन अपनाना चाहता है। उनकी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, और तो तेरे को काम किसने दिया ये। उनको अगर ये कह दे कि तू चुपचाप इधर झाड़ू पोछा कर लिया कर, और ये जो विदेश की टिकट है ये तेरी बंद कर दे, व्यक्ति कौन इसको स्वीकार, अरे मैं तो माँ का ही कार्य कर रहा हूं और मैं तो यहाँ दिव्य जीवन लेके आऊंगा, ये सारे बवाल हैं ये सब। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने आप को केवल सतही ज्ञान से जानते हैं। हमारी चेतना और विचार के मूल स्रोत एक रहस्य हैं। हमारे मन, भावनाओं, संवेदनाओं की सच्ची प्रकृति एक रहस्य है। हमारे अस्तित्व का कारण और हमारे अस्तित्व का अंत, हमारे जीवन और इसकी गतिविधियों का अभिप्राय,
एक रहस्य है। यदि हमारे पास सच्चा आत्मज्ञान और सच्चा जगत ज्ञान होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसका फिर अप्रोच क्या हो उसकी, तो ये बिल्कुल संबद्ध। वैसे अब ये जो सिलेक्शन देखो तो ऐसे लगता है जैसे कोई पूरा एकदम बिल्कुल संबद्ध तरीके से चल रहा हो। गैप कहाँ है, पूरा बीइंग की डिजाइन बता रहे हैं आपको। शुरू से जो हम देख रहे हैं कि कैसे मानव अभिप साथी उसको कैसे यहाँ चरितार्थ किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को नहीं समझो तो गुत्थी को नहीं समझ सकते। फिर अब ये कल आ जाएगा आत्म कारावास की दोहरी दीवार, डबल वॉल्स हैं सेल्फ इम्प्रिजनमेंट की, और ये हमको सेफ्टी लगती है और है भी एक स्तर के ऊपर। ये सेफ्टी है, ये आत्म कारावास की दीवार जो है। कल करेंगे इसकी बात। अनिल जी कोई अब इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात? हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है। इसमें जो ऊपर वाले पैरे में आया है लास्ट सेंटेंस, ये क्रक्स यही है सर। मतलब यह है उपभोक्ता उपयोगकर्ता में आत्मज्ञान और आत्म प्रबोध का अभाव तथा जगत शक्ति की और जगत के ज्ञान के उपयोग में उसमें बुद्धिमत्ता और समूची इच्छा शक्ति का अभाव। तो अब यही तो है, भाई कारण ही यही है। मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे ना, इच्छा शक्ति नहीं है आपकी, तो क्या करोगे आप, डिग कैसे करोगे चीजों? नहीं, और है उतनी को लगाओ काम में। हाँ भाई, ये मतलब इसका फेलियर का या मतलब उधर नहीं बढ़ने का कारण ये है कि आप उधर देख ही नहीं रहे, इच्छा शक्ति ही नहीं है आपकी। तो वो बुद्धिमत्ता तो एक चीज है, चलो आपको मिली है इंटेलिजेंट, तो अब उसमें ज्यादा आपका जोर नहीं है, पर जो है उसमें उसको लगा सकते हैं, यही कर सकते हैं अपन तो। हाँ, और अगर गलत व्यू से लगाओगे तो जो पीछे बताया है श्री अरविंद ने आपको, जगत का ज्ञान जितनी पद्धतियां और है, कितनी कितनी मेहनत करते हैं लोग, मेहनत में हाँ तो हाँ, कमी वो नहीं है। बिना बिल्कुल वो मेहनत के अपने कैसे वो सारे साहित्य और वो सारी पद्धतियां और सारी ये कैसे आ सकती थी, चिंतन की धाराएं नहीं आ सकती थी। और फिर भी अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचते हो, वो श्री अरविंद ने पूरा आपको ऊपर से जो जंगल का व्यू है, कैनोपी दिखा दी आपको, तो पूरे वो जो विश्व कर की रहे हैं सर, कैनोपी वो दिखाई। एक्चुअली वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से तो वो अपना बेस्ट ही कर रहे थे सर। मतलब हाँ जो उनका स्तर था या जो भी इसको कहा, तो वो अपने हिसाब से, ऐसा तो है नहीं कोई वो हाफ हार्टेडली पूरी तरह से उसको सही मान हाँ के ही कर रहे थे। वो भी हाँ। वही अपनी स्थिति है, अपने पास जो साधन है अपन सोच रहे हैं कि भाई अपन पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अभी गैप ज्यादा है। नहीं, पर उनको किसी हम्म। ने ये नहीं बताया कि आप जो जिस निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हो, तो आप सर्टेन चीजें मान रहे हो जैसे विज्ञान, और वो इसको स्वीकार ही नहीं करना चाह रहा। आप अगर पहले ही मान के चलो कि आप सारा ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हो, तो फिर और क्या क्या, क्या लगाओगे? आप हम्म। पहले ही ये मान के बैठ जाओगे मैं तो साधना ही कर रहा हूँ या मैं सेल्फ परफेक्शन के मार्ग पे चल रहा हूं, तो फिर आप और तो कोई कैसे बताएगा आपको? जेल में कोई बंद आदमी है, जैसे आत्म कारावास की दोहरी दीवार, यदि आप पहले ही मान के बैठ जाओ कि अनिल जी मुक्त हैं, तो अब आपकी जेल के सामने तो संतरी बिठाने की जरूरत नहीं है, आप तो उसके हम्म। अंदर, तो ये शक भी नहीं आता। ये अब कैसे आता है भाई? अब ये भी एक प्रश्न है। कोई व्यक्ति में क्यों उदय हो गया? क्या भगवान का ये उसके बायसेस हैं? ये एक पे कृपा हो गई, दूसरे पे नहीं भी। तो अपने ही ग्रुप के इसीलिए कहते पंकज जी आपको जोर क्या आता है, वहीं आपके ही ग्रुप के जो लोग बोलते हैं आपको क्या जोर आता है, आप सर्टेन सेटअप में हो इसलिए आप कह रहे हो। तो मैंने कहा यार मैंने चयन किया इस सेटअप का, और ये तो है नहीं कि ये जगह आप अगर आओगे आपको स्वीकार नहीं करेगी। वो ये कहना चाह रहे हैं दबे स्वरों के, कहते हम कर रहे हैं, हमको आप नहीं कह सकते, हम वो ही कर रहे हैं जो हमको करना है बस। अल्टीमेट निष्कर्ष तो वही है ना इसका। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। पर अब एटलीस्ट मानसिक रूप से तो आप इसको समझ सकते हो कि हाँ यार यहाँ है गड़बड़ी। हाँ, रहस्य तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। तो आपने धीरे 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 ये सारे को समझ के इस मैस्मरिज्म को, और आदमी ये कि गुरु के पास जाता है, वो कहता मैंने देख लिया इसको, इसमें तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, अब आप बताओ और मैं करूं बस। बिल्कुल। तो यहाँ विराम देते हैं, कल जी, मिलते हैं। जय श्री। जय श्री माँ। जय श्री राम।